दोस्तों भारत अपना पहला अपतटीय हवाई अड्डा मुंबई के पास बनाने जा रहा है और इसकी रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के द्वारा निकाली गई है। मुंबई के पास में भारत एक मानव निर्मित द्वीप को बनाएगा। द्वीप मीन्स एक आइलैंड, चारों ओर पानी और बीच में एक जगह, और उसी जगह पर बनाया जाएगा एक हवाई अड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत मुंबई में कौन से जगह पर सबसे पहले तो एक आइलैंड बना रहा है, उसके बाद उस वाले आइलैंड पर एक हवाई अड्डे को क्यों बना रहा है। इस तरह का हवाई अड्डा आपको दुबई वगैरह में देखने को मिलेगा। दुबई में कई सारे बड़े बड़े शहर को बसाए गए हैं। समुद्र के पानी में मट्टी को भर भर के जगह को तैयार किया जाता है और वहाँ पर सिटी बसाया जाता है, एयरपोर्ट को बसाया जाता है। ठीक ऐसा ही भारत यहाँ पर करने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि मुंबई में ऑलरेडी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल है, साथ ही अब नवी मुंबई में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसी साल ओपन हो जाएगा। इसके बाद एक और एयरपोर्ट, वो भी समुद्र में। आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। And I'm very happy that Honorable Prime Minister has also announced that the third airport of Mumbai will be constructed at Vadhavan. Now directly come to the main point। इस भारत मुंबई के पास अपना पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनाने जा रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित परियोजना पश्चिमी तट पर वधावन बंदरगाह के पास कृत्रिम द्वीप पर स्थित है, जो क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का वादा करती है। हवाई अड्डे का डिजाइन कथित तौर पर हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और ओसाका के कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसा होगा, जो दोनों मानव निर्मित आइलैंड पर बने हैं। जी गाइस, चाइना का जो हांगकांग शहर है, वहाँ पर जो हवाई अड्डा बनाया गया है उसको भी ह्यूमन मेड आइलैंड पर बनाया गया है, और ओसाका के कंसाई में जो हवाई अड्डा है वो भी ह्यूमन मेड आइलैंड पर बनाया गया है। ऐसे में अब अपना प्यारा भारत भी दुनिया के साथ ताल मिला रहा है, और हम भी इस तरह के अद्भुत चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हम खुद के आइलैंड को भी बना रहे हैं और वहाँ पर हवाई अड्डे का भी निर्माण कर रहे हैं। इस वाले हवाई अड्डे का सबसे ज्यादा फायदा होगा वधावन बंदरगाह को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत करीब 76,000 करोड़ रुपए की लागत से वधावन बंदरगाह को बिल्डअप करने का काम कर रहा है, जो कि एक बार पूरा हो जाने के बाद दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक हो जाएगा। अभी हमारे पास कई सारे बंदरगाह अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी इतना बड़ा पोर्ट अवेलेबल नहीं है जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी शिप आए। अभी अगर भारत का कोई ट्रेड होता है जिसमें हमारे चीज़ों को दुनिया के सबसे बड़े शिप में लोड करके देश के अलग अलग कोने में लेकर के जाया जाता है, तो उस तरह की बड़ी बड़ी कंटेनर को लाने ले जाने वाली जो मदर शिप होती है उसको भारत में खड़ा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा कोई पोर्ट अवेलेबल नहीं है। इसका नतीजा ये होता है कि अगर उस तरह के पोर्ट से हमें व्यापार करना होता है तो वो पोर्ट पहले जा करके या तो मलक्का बंदरगाह पे रखेगी, या फिर सिंगापुर, दुबई या फिर श्रीलंका के बड़े बड़े पोर्ट पर जाकर के खड़ी होती है। उसके बाद जो चीज़ भारत का होता है उसको वहाँ से लोड अनलोड करके छोटे जहाज़ों के माध्यम से भारत लेकर के आया जाता है। इसके वजह से हमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर भारत एक बड़ा पोर्ट बना लेता है, जैसे कि अभी केरला के कोचिन में कोचिन शिपयार्ड है, उसको भी अडानी ग्रुप के द्वारा एक बहुत ही बड़े पोर्ट के रूप में रीडेवलप किया जा रहा है ताकि बड़ी बड़ी मदरशिप वहाँ पर लगे। लेकिन ये जो वधावन बंदरगाह है ये बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। दुनिया के 10 सबसे बड़े पोर्ट में इसका नाम शामिल हो जाएगा, और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी शिप, हर एक मदरशिप यहाँ पर खड़ी हो सकेगी। यही कारण है कि भारत सरकार इसमें करीब करीब 76,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। हम यहाँ के पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहे हैं। सागर माला परियोजना के तहत पोर्ट्स की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। इसको लेकर के मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है कि भारत इतना खर्च करके इस तरह का पोर्ट क्यों बना रहा है। आप चाहे तो इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इस वाले पोर्ट को 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। इसका पहला चरण 2030 में समाप्त हो जाएगा, यानी कि बन करके तैयार हो जाएगा, और जो इसका दूसरा चरण है वो 2039 में तैयार होगा। तो चूंकि अब ये दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट में से एक होगा, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होंगे। इसके लिए यहाँ पर फ्लाइट्स का लैंडिंग होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। फिलहाल मुंबई में 2 एयरपोर्ट हैं, एक सांता क्रूज में जो मुंबई वाला एयरपोर्ट है CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक नवी मुंबई में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जो कि इसी साल अप्रैल के महीने में चालू हो जाएगा। इन दोनों एयरपोर्ट के होने के बावजूद ठीक बगल में वधावन बंदरगाह पर ये वाला एयरपोर्ट क्यों बनाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस वाले नए एयरपोर्ट को क्यों बनाया जा रहा है, इसके कुछ रीजन निकल करके जो सामने आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो नया हवाई अड्डा है ये मुंबई के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। मतलब अभी भी अगर कोई ट्रेड वगैरह करना है तो आपको 125 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना होगा, तभी आप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ पाओगे। और मुंबई की ट्रैफिक कैसी है आप सभी जानते हैं। कोई भी इस तरह का एक्सप्रेसवे नहीं है जो कि आधा घंटा 1 घंटे के अंदर आपको
125 किलोमीटर की दूरी कवर कर दे। मुंबई पूरा ट्रैफिक जाम वाला शहर बन चुका है, जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसी कंडीशन में बड़े बड़े ट्रक हाईवे को, कार्गो शिप वगैरह को अगर बंदरगाह पोर्ट से ना भेज करके अगर एयरपोर्ट से भेजना है तो 125 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो एयरपोर्ट बनाने का एक रीजन ये हो गया कि डिस्टेंस काफी दूर है, 125 किलोमीटर। पोर्ट को बनाने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रीजन मेरे को समझ में आ रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है। कैन यू इमेजिन ये कितना अमाउंट है? भारत की जो टोटल जीडीपी है ना, वो $4 ट्रिलियन की भी नहीं है। उसमें से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और भारत सरकार भी। ऐसी कंडीशन में एक दो एयरपोर्ट से क्या होगा? अगर आप अमेरिका जाओगे ना, अमेरिका में आपको हर 100 किलोमीटर के रेंज में आपको एक एयरपोर्ट, दो एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट कहीं पर है तो वो है अमेरिका। जितना भारत में रेलवे स्टेशन नहीं है, उससे ज़्यादा अमेरिका में हवाई अड्डा है। चूँकि वधावन बंदरगाह एक बहुत बड़ा बंदरगाह बनने वाला है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक एयरपोर्ट का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चूँकि लैंड हमारे पास नहीं है, तो समुद्र में आइलैंड बना करके वहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ऐसा विचार किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इस वाले परियोजना को संघीय पर्यावरण और रक्षा विभागों के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य सरकार से भी प्रारंभिक झंडी मिल चुकी है कि हाँ, आप इस पर अध्ययन करो, इसका डीपीआर रिपोर्ट तैयार करो। व्यवहार्यता अध्ययन से निवेश आवश्यकताओं की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। तो एक और भारत सरकार न केवल वधावन बंदरगाह का काम स्टार्ट कर रही है, बल्कि वधावन बंदरगाह के साथ साथ यहाँ पर एक एयरपोर्ट पर भी विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि वधावन हवाई अड्डे पर काम नवंबर में शुरू होने की उम्मीद है। परियोजना के पैमाने को देखते हुए इसे पूरा होने में 1 दशक से अधिक का समय लगने की संभावना है। यानी कि अभी हम लोग 2025 में हैं, तो इस वाले एयरपोर्ट को तैयार होने में 2035 आ जाएगा, क्योंकि अभी वधावन बंदरगाह ही बनकर के तैयार नहीं हुआ है, तो एयरपोर्ट में काफ़ी टाइम लगेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक अपतटीय हवाई अड्डा होगा, एक द्वीप पे बनाया जाएगा इसको, वो भी मानव निर्मित। तो सबसे पहले हमें एक आइलैंड बनाना होगा, उसके बाद उस वाले आइलैंड के ऊपर एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। तो टाइम तो इसमें लगने वाला है। अपतटीय हवाई अड्डे और मुंबई के मौजूदा टर्मिनलों के बीच तीव्र संपर्क, साथ ही नवी मुंबई में अडानी समूह का नया हवाई अड्डा, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। भारत ने अपनी सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना की शुरुआत मुंबई से 140 किलोमीटर दूर वधावन बंदरगाह में शुरू कर दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी आईमेक कॉरिडोर पर विचार चल रहा है, और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब फ्रांस गए थे, तो फ्रांस चाहता है कि आईमेक कॉरिडोर के साथ साथ हम लोग मुंबई फ्रांस के बीच में एक कॉरिडोर को बनाएं। मुंबई फ्रांस को आपस में जोड़ा जाएगा आईमेक कॉरिडोर के माध्यम से, और आगे जाकर के मुंबई, गुजरात, जितने भी हमारे पास पोर्ट हैं, ये सारे पोर्ट आईमेक कॉरिडोर से जुड़ेंगे, और आगे जाकर के ये अरब कंट्री को पार करते हुए यूरोप पहुंचेंगे, और यूरोप के बाद अमेरिका भी पहुंचेंगे। तो हमें कई सारे पोर्ट की जरूरत पड़ेगी अगर भारत को दुनिया के अलग अलग देशों से व्यापार करना है। तो अभी इस वाले एयरपोर्ट की सिर्फ चर्चा स्टार्ट हुई है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको आगे बढ़ाने का हरी झंडी मिला है। अब इस पर अध्ययन किया जाएगा, डीपीआर तैयार किया जाएगा, तब समझ में आएगा कि कैसे इस वाले एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। अभी सिर्फ चर्चाएं स्टार्ट हुई है, और चूंकि ये ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है, तो जाहिर सी बात है कि ये कोई फेक न्यूज नहीं है। देश का सबसे बड़ा वधावन बंदरगाह व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देने में सहायक होगा, और इसी के बगल में एक अपतटीय हवाई अड्डे को बनाना, ये अपने आप में बहुत खास है। क्योंकि अगर हम किसी आइलैंड पर एयरपोर्ट को बना रहे हैं, तो भूमि अधिग्रहण का झंझट नहीं है। चूंकि ये मानव निर्मित आइलैंड है, तो यहाँ पर पहले से कोई पेड़ लगा हुआ है नहीं कि हमें पेड़ काटना पड़ेगा, बल्कि एयरपोर्ट बनने के बाद हम लोग पेड़ को लगाएंगे, तो पर्यावरण का भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, क्योंकि समुद्र के ऊपर बनाया जाएगा एयरपोर्ट को। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ओवरऑल देखा जाएगा इस तो भारत सरकार वधावन बंदरगाह के साथ साथ वधावन एयरपोर्ट को बनाने जा रही है। मुंबई के फ्यूचर के कनेक्टिविटी के मास्टर प्लान के हिस्से के रूप में वधावन हवाई अड्डा शहर के तीसरे सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में काम करेगा। नई सुविधा सरकार के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के दृष्टिकोण से जुड़ी होगी, जिसमें हवाई अड्डे के नजदीक एक स्टेशन के साथ नियोजित मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन भी शामिल है। भारत के 2 सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे जो हवाई अड्डे से जुड़ेंगे, ताकि सड़क यात्रा आसान हो सकेगा। जैसे ही इस वाले हवाई अड्डे को लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है कि कैसे इसको बनाया जाएगा, समुद्र में कैसे आइलैंड को बनाया जाएगा, क्या इसका डीपीआर है, कितना खर्च होगा, तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी आप इस वाले हवाई अड्डे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।